दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपना चैनल क्राइम कथा धर्मा में। आज की कहानी है बुंदेलखंड की वीरानियों और किलों की खंडहरों से जुड़ी, जहां हर पत्थर पर लहू के धब्बे जैसे निशान है और हवेली की टूटी दीवारें सदियों पुराने रहस्यों को समेटे खड़ी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। झांसी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक वीरान किला था। उस किले का नाम देवगढ़ का किला लोग कहते थे, जहां सूरज डूबने के बाद इंसान नहीं बल्कि आवाज़ें चलती है। कभी औरतों की रोने की आवाज़, तो कभी बच्चे की रोने की आवाज़, और तो कभी वहां घोड़ों की टोपों की आवाज़ सुनाई देता था। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। एक दोस्त का नाम था अजय, जो पढ़ा लिखा मगर बेरोजगार लड़का। दूसरे का नाम था महेंद्र, लालची लेकिन दिल का चालाक। तीसरे का नाम था रवि, दिल का साफ मगर डरपोक। चौथे का नाम था सुशील, गुस्सेल लेकिन हमेशा लड़ने को तैयार रहने वाला। और पांचवे का नाम था राजू, सबसे छोटा, सपना देखने वाला। ये पांचों बचपन से दोस्त थे। गरीबी से परेशान होकर एक दिन महेंद्र ने सबको कहा, क्यों न किले में छुपा खजाना ढूंढा जाए। कहते हैं वहाँ करोड़ों का खजाना दबा है। बाकी चारों पहले इस विषय पर हंसे। धीरे धीरे लालच ने उनके मन में जगह बना ली। पहला कदम किले में दाखिला। एक अमावस की रात पांचों दोस्त लालटेन और हथियार लेकर किले में पहुंचे। टूटी सीढ़ियों से चढ़ते वक्त उनके कदम जैसे खुद कांप रहे थे। अंदर धूल जमी दीवारें, टूटे दरवाजे और खामोश गलियारे उनका स्वागत कर रहे थे। अचानक राजू को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, मगर जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। महेंद्र हंसा, डरपोक है तू, यह सिर्फ सोना छुपा है, यहाँ भूत प्रेत नहीं है। वहां का रहस्य जो है और धीरे धीरे गहराता गया। किले के तहखाने में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। अजय ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर जब उसे खोला तो अंदर सोना नहीं बल्कि खून से सना दुपट्टा और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था कि जिसने भी इस खजाने की खोजने की कोशिश की, उसकी आत्मा कभी भी चैन से सो नहीं पाएगी। रवि ने कहा, मैंने कहा था ना ये ठीक नहीं है। मगर महेंद्र ने पन्ने को फाड़ दिया। ये सब अंधविश्वास है। वो जब पन्ना फाड़ने के बाद फिर शुरू होती है खून का पहला खेल। उसी रात जब वो किले से बाहर निकलने लगे, सुशील अचानक से चिल्लाया। उसकी पीठ पर गहरी चोट के निशान उभर आए, जैसे कि किसी ने तलवार से उसे वार किया हो, मगर वहां कोई नहीं था। राजू कांप उठा। ये हुआ क्या? महेंद्र गरजा, डर मत, ये सब समाया है। मगर उनके दिल में डर और लालच दोनों साथ साथ पनपने लगे। लेकिन अगले दिन सुबह सब गांव लौटे तो सुशील की हालत और बिगड़ गई। उसने तड़पते हुए कहा कि किले में वो औरत मेरे पीछे है और वो वहीं पर दम तोड़ दिया है। गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि देवगढ़ के किले की बददुआ ने फिर किसी को निगल लिया। मगर महेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने बाकी तीनों को दोबारा किले में चलने के लिए मना लिया। दूसरी बार जब वो किले में लौट रहे थे तो रास्ते में एक रहस्यमयी औरत मिली। उसका नाम था चंद्रिका। सफ़ेद कपड़े, लंबे चोटी और आंखों में एक अजीब चमक। उसने धीमी आवाज़ में कहा, खजाना पाना चाहते हो तो मेरी मदद लो, वरना 7 पीढ़ियाँ मिट जाएगी। अजय और रवि घबरा गए, मगर महेंद्र ने उसी रात चंद्रिका से हाथ मिला लिया। फिर क्या था दोस्तों, चंद्रिका ने उन्हें किले के सबसे गहरे तहखाने तक ले गई। वहां सचमुच में सोना, चांदी के बर्तन और गहनों का ढेर पड़ा था। तीनों की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चंद्रिका की हंसी गूंज उठी, मैं इस खजाने का रखवाली करने वाली आत्मा हूँ और तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए अब से यही रहोगे। चीखों के बीच तहखाना बंद हो गया। सुबह गांव वाले जब किले पहुंचे तो वहां सिर्फ 3 अधजली लाशें मिली, महेंद्र, अजय और रवि की। राजू को कोई पता नहीं चला। आज भी कहा जाता है कि अमावस की रात जब कोई देवगढ़ किले के पास जाता है तो राजू की आवाज़ सुनाई देता है, मुझे बचा लो, मैं अभी जिंदा हूँ। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी, बुंदेलखंड की दास्तान, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से एक नई स्टोरी के साथ।
नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।